आधी रात का समय था जब आखिरी ट्रेन सुनसान स्टेशन पर रुकी। अमन, जो देर रात की ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था, जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था, बस 2 यात्री थे। एक कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत और दरवाजे के पास खड़ा एक आदमी जिसने हुडी पहन रखी थी। जैसे ही ट्रेन चली, उसके दरवाजे जोर से बंद हुए और ट्यूबलाइट्स डरावने तरीके से झपकने लगी। अमन अपनी सीट पर बैठकर फोन चलाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद डिब्बे में एक अजीब सी गुर्राहट गूंजने लगी। अमन ने सिर उठाकर चारों ओर देखा। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर कराह रहा हो। उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो अब कांपने लगी थी। अचानक वह जोर से चीखी और सीट से गिर गई। हुडी वाला आदमी तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो बदल रही है। अमन कुछ समझ पाता उससे पहले उस बूढ़ी औरत का शरीर बुरी तरह मरोड़ने लगा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी त्वचा जगह जगह से फट रही थी। उसने जमीन से उठकर अपनी झुकी हुई गर्दन को डरावने तरीके से सीधा किया। उसकी सांसों में सड़ी हुई लाश की गंध थी और उसके दांत खून से सने हुए थे। भागो! हुड्डी वाला आदमी चिल्लाया। अमन सीट के नीचे गिर पड़ा। ज़ॉम्बी कीड़े खाए हाथों से उसकी तरफ झपट्टी। हुडी वाले ने अपनी जैकेट से लोहे की रॉड निकाली और ज़ॉम्बी के सिर पर जोर से दे मारा। वो जमीन पर गिर गई, लेकिन अगले ही पल अगले डिब्बे से कई गुर्राने की आवाजें आने लगीं। ये अकेली नहीं है, आदमी ने डरते हुए कहा। अचानक अगले डिब्बे का दरवाजा टूट गया। दर्जनों ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखों में भूख की चमक थी और उनके शरीर से मांस के टुकड़े झूल रहे थे। अमन और वो आदमी भागते हुए ट्रेन के अगले हिस्से की ओर दौड़े। ये सब कैसे हुआ? अमन ने चिल्लाकर पूछा। ये ट्रेन क्वारंटाइन जोन से आई है, आदमी ने घबराते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे ड्राइवर के केबिन तक पहुंचे, अमन का खून जम गया। ड्राइवर पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ट्रेन अंधेरे सुरंगों में तेजी से भाग रही थी, मौत और ज़ॉम्बियों से भरी हुई। उस रात आखिरी चीख अमन की थी, जो सुरंग में गूंजी और हमेशा के लिए खो गई।